हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवान आईक्यू। लास्ट क्लास में अपन ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड कर रहे थे और अपन ने देखा था कि स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, उसका पीछे मेन रीजन क्या होता है। अपन इस क्लास में ये पढ़ने वाले हैं कि सनराइज के टाइम में सन रेड कलर का क्यों दिखता है और जब डे टाइम होता है तब वो ऑरेंजिश मतलब ऐसा व्हाइटिश टाइप क्यों दिखता है, उसका रीजन क्या है। और सनसेट के टाइम पे भी वो रेड दिखता है, जिसका रीजन अपन पढ़ेंगे इस क्लास में। और उसके बाद में अपन कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो पूरे पूरे अपन के चैप्टर के ऊपर बेस्ड है और ट्राई करेंगे कि सारे एमसीक्यूज इसी क्लास में हो जाए अपन से। ठीक है, तो अपन पढ़ लेते हैं कि सनराइज और सनसेट के टाइम में सन जो होता है वो रेड अपीयर क्यों होता है। तो अपन ने ये पढ़ा है कि सन से जो लाइट आती है वो व्हाइट कलर की होती है ना। जो भी सन से रेज आ रही है वो कौन सी कलर की है, व्हाइट कलर की है। और व्हाइट कलर का मतलब होता है उसमें 7 कलर्स हैं। 7 कलर्स कौन से, विबग्योर वाले। अब उन 7 कलर्स में जैसे ये है, यहाँ पे सब कलर जो है सेम अमाउंट में नहीं है। तो वॉयलेट और इंडिगो इतने हाई अमाउंट में नहीं है, ग्रीन भी इतनी हाई अमाउंट में नहीं है। तो मेनली जो कलर्स हैं उस व्हाइट लाइट में कौन कौन है, ब्लू, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, ये मेन मेन कलर्स हैं। अब जो ऊपर वाले होते हैं ना, जैसे अपन जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे वेवलेंथ इंक्रीज होती है ना। जैसे अपन नीचे जाएंगे वैसे वैसे वेवलेंथ इंक्रीज होगी। वेवलेंथ का मतलब होता है ये जो डिस्टेंस होता है इसको अपन वेवलेंथ बोलते हैं। एक पर्टिकुलर वेव के दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको अपन वेवलेंथ बोलते हैं। तो अगर वॉयलेट की ये है तो रेड की और बड़ी होगी ऐसे। ठीक है, तो ये होती है रेड की और वो होती थी वॉयलेट की। ठीक है, और वेवलेंथ अपन की इंक्रीज होगी अगर अपन नीचे मूव करेंगे। तो अब जैसे सन से व्हाइट लाइट आती है, व्हाइट लाइट आएगी तो क्या होगा, जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर होगी तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स हैं। टाइनी पार्टिकल्स क्या करेंगे, स्कैटरिंग करेंगे लाइट की। और स्कैटरिंग किसकी करेंगे, टाइनी पार्टिकल्स स्मॉलर वेवलेंथ वालों की स्कैटरिंग करेंगे। स्मॉलर वेवलेंथ वाले कौन है, वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू। वॉयलेट इंडिगो तो इतने है नहीं, तो सबसे ज्यादा स्कैटर कौन होगा, ब्लू कलर। और उसकी वजह से क्या होता है, अपन को स्काई दिखता है ब्लू कलर का। पर जो बड़ी वेवलेंथ वाले जैसे ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये तो बड़ी वेवलेंथ वाले हैं तो ये तो उससे जंप कर लेंगे। तो मान लेते हैं चलो ग्रीन भी हो गया, येलो भी हो गया, ऑरेंज भी हो गया, तो रेड तो जंप करते हुए आएगा ही। तो व्हाइट लाइट में सबसे ज्यादा सबसे कम स्कैटरिंग किसकी होती होगी, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ऑरेंज और रेड की सबसे कम स्कैटरिंग होती होगी, क्योंकि ये बड़ी वेवलेंथ वाले हैं। तो जैसे पार्टिकल अगर इनके पाथ में आएगा भी तो ये उससे जंप कर लेंगे, बड़ी वेवलेंथ है इसलिए। तो व्हाइट लाइट के अंदर एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करते हुए सारे कलर स्कैटर हो जाएंगे, लेकिन ऑरेंज, येलो और रेड ये बचे हुए रहेंगे क्योंकि इनकी हायर वेवलेंथ है और ये अपन की आई तक आएंगे। तो जब सन से रेज आती होगी, जब अपन की आई तक पहुंचती होगी, तो कौन सा कलर बचता होगा, जिसकी हायर वेवलेंथ है। और हायर वेवलेंथ वाले कौन है, येलो, ऑरेंज और रेड। तो अपन को सन कैसा दिखता है, रेड कलर का। उसका रीजन ये नहीं कि वो एक्चुअल में रेड कलर का है, वो तो व्हाइट कलर का ही है, क्योंकि व्हाइट कलर की रेज एमिट कर रहा है। और बाकी सारे कलर्स क्या हो गए, स्कैटर हो गए, और अपन के आईज तक जो कलर पहुंचा है वो पहुंचा है येलो, ऑरेंज और रेड। तो अपन को उस स्टार्टिंग में अपन को कौन से कलर का दिखता है, वो रेड कलर का, क्योंकि रेड की बहुत ही कम स्कैटरिंग हुई होती है एज कम्पेयर टू ऑरेंज और येलो। तो उसकी वजह से अपन को रेड कलर का दिखता है। सनसेट के टाइम में भी यही होता है। तो डे टाइम ऐसा क्यों नहीं होता, तो उसके पीछे का अपन मेन मेन रीजन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं ये। ठीक है, वेवलेंथ के बारे में अपन को बता ही दिया मैंने, तो अपन स्टार्ट करते हैं। वाई सन अपीयर्स रेड एट द टाइम ऑफ सनराइज। ठीक है, ये अपन पढ़ने वाले हैं, और डे टाइम में वो व्हाइट टेस्ट क्यों दिखता है वो अपन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये अपन का अर्थ है और ये अपने अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये अपन के अर्थ का एटमॉस्फेयर है, और ये कोई ऑब्जर्वर है, ये कोई ऑब्जर्वर है। अब ये क्या होगा, ये इसका हॉराइजन है। हॉराइजन को अपन नहीं बनाते हैं क्योंकि सन की रेज अपन को यहीं से डालनी है। ये आया अपन का सन। ठीक है, सन यहाँ पे है। सन क्या करेगा, व्हाइट लाइट को एमिट करेगा, तो व्हाइट लाइट बनाते हैं। ये अपनी व्हाइट लाइट आई यहाँ तक। जैसे ही सनलाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो क्या होगा, स्कैटरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ये व्हाइट लाइट से यहाँ जैसे एंटर हुई है तो यहाँ से स्कैटरिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। और कौन कौन से कलर स्कैटर होते जा रहे होंगे, जैसे ये कलर शायद यहाँ पे शो होगा, जैसे ये कलर, इसकी स्कैटरिंग होना स्टार्ट हो गई है ब्लू की। दिख रहा है ये। और इसकी वजह से क्या होगा, जो भी ऑब्जर्व करेगा उसको क्या दिखेगा कि यहाँ से पूरा जो स्काई है वो कैसे कलर का दिखेगा, ब्लू कलर का, क्योंकि सनलाइट जहाँ से भी आ रही होगी वहां वहां पे क्या हो रहा होगा, ब्लू कलर की स्कैटरिंग होना स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि स्मॉलर वेवलेंथ है और यहाँ पे टाइनी पार्टिकल्स हैं। टाइनी पार्टिकल्स से टकरा के लाइट की स्कैटरिंग होना स्टार्ट हो गई। तो इधर तक आते आते क्या हो रहा है, सारे कलर की स्कैटरिंग होती जा रही होगी।
मतलब ये जो व्हाइट कलर आ रहा होगा यहाँ तक, इसमें ब्लू कलर तो स्कैटर होता जा रहा होगा, ठीक है, ये पूरा ब्लू कलर स्कैटर हो गया। तो कौन सी वेवलेंथ बची है उसमें? ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और ग्रीन, येलो, ऑरेंज अगर थोड़े बहुत स्कैटर हो भी जाते हैं तो मेनली कौन कलर बचेगा? तो मेनली कलर बचेगा अपन के पास में रेड, ठीक है। तो रेड एक बार बना देते हैं अपन। जो अपन की आई तक आने वाला होगा वो मेनली कौन सा कलर होगा? रेड, ठीक है, क्योंकि जो बड़ी वेवलेंथ वाला है वो तो अपन की आईज में पूरा ही आएगा। तो अपन को क्या लगेगा कि रेड कलर का सन है, क्योंकि अपन की आईज में जो कलर आएगा वही अपन सोचेंगे कि वही कलर का है, तो अपन को लगेगा कि रेड कलर का सन है। जबकि सन से कौन सी लाइट आई थी? व्हाइट कलर की, और उसकी स्कैटरिंग हो गई थी, और उसकी वजह से अपन को ये पूरा दिख रहा था, ठीक है। स्कैटरिंग की वजह से सारे कलर्स तो एमिट हो गए, सारे कलर्स स्कैटर हो गए। जो लार्जर वेवलेंथ वाले थे वो अपन की आईज तक आए हैं, और उसकी वजह से अपन को सन अपीयर हो रहा है रेड कलर का। तो ये लॉन्गर डिस्टेंसेस की वजह से ये सब हुआ, ठीक है। अब अपन बोलते हैं डे टाइम में ऐसा क्यों नहीं होता, तो अपन डे टाइम का भी देखते हैं। एक मिनट, हाँ, अगर आपको ये विजुअलाइज नहीं हो रहा तो इसको एक बार थोड़ा विजुअलाइज करवाते हैं कि सनराइज के टाइम में सन रेड कलर का कैसा दिखता है, ठीक है। 2 मिनट रुकना आप, अभी दिखाते हैं। ठीक है, ये देखो, ये सनराइज का टाइम है, ठीक है। सनराइज या सनसेट का टाइम, दोनों टाइम में अपन को ऐसा दिखता है। तो ये सनराइज के टाइम में पूरा रेड दिख रहा है, ये पूरा अपीयरेंस रेड हो चुका है। क्यों हुआ है? क्योंकि जो लार्जर वेवलेंथ वाला है ना वो अपन के आइज तक आ रही है, उसकी वजह से अपन को ये रेड कलर का दिख रहा है। जबकि एक्चुअल में क्या है, ये व्हाइट लाइट ही फेंक रहा है, और व्हाइट लाइट की वजह से ज्यादातर कलर जैसे एटमोसफेयर में आते हैं सब स्कैटर हो चुके हैं। तो सारे कलर स्कैटर हो चुके हैं, ऑरेंज, येलो, सब कुछ आपको दिख ही रहा हो, स्कैटर हो चुका है। जो अपन की आइज तक आ रहा है वो कैसे कलर का आ रहा है? रेड कलर का। तो तभी अपन को ये रेड कलर का दिखता है, ठीक है। तो ये होता है सनराइज के टाइम का कलर, सनसेट के टाइम में भी यही होता है। तो सनराइज और सनसेट के टाइम में तो अपन को पता चल गया कि लार्जर जो वेवलेंथ होते हैं वही कलर अपन के आइज तक आता है। तो डे टाइम में क्या हो जाता है कि रेड कलर का नहीं दिखता है, डे टाइम में अपन को पूरा रेड कलर का नहीं दिखता है, वो अपन को येलोइश व्हाइट दिखता है, या व्हाइटिश येलो दिखता है, व्हाइटिश ही दिखता है ऑलमोस्ट। तो उसका रीजन क्या है, डे टाइम में ऐसा क्यों हो रहा है, और ये रेड सनराइज और सनसेट के टाइम में ऐसा क्यों हो रहा है? तो अपन डे टाइम का भी अपन अब देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। ये अपना सन, ये तो नहीं बना, मुझे पता ही था। ये अपना सन, ठीक है, और ये अपनी एटमॉस्फेयर। ये था अपना ऑब्जर्वर, और ये सन की रेज आई थी सनराइज के टाइम में। तो इसने इतना डिस्टेंस कवर करा है अपन की आइज तक पहुंचने के लिए, ठीक है। जो एरो बने हुए ना, ब्लैक से मार्क कर देते हैं इसको तो अच्छे से देखेंगे, ठीक है। इतना डिस्टेंस उसने कवर करा है जब वो हॉरिजॉन्टली, जब सनराइज का टाइम था ना, ये अपना सन है, इतना इसने डिस्टेंस कवर करा है हॉरिजॉन्टली जब वो एंटर होता है एटमॉस्फेयर में। अपन आते हैं डे टाइम में, तो डे टाइम में सन यहाँ पे ये कलर एमिट करेगा, व्हाइट लाइट यहाँ तक, तो व्हाइट लाइट आ रही है। और ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, जो ब्लैक वाली लाइन है और जो ये रेड वाली लाइन है, इसमें ज्यादा लंबी लाइन कौन सी है? तो क्लियर सी बात है, रेड वाली लाइन है, और रेड वाली लाइन ज्यादा लंबी है, तो उसका मतलब क्या होगा? स्कैटरिंग जो होगी वो इस पाथ में ज्यादा होगी, क्योंकि लार्जर डिस्टेंस कवर करना ना, लार्जर डिस्टेंस कवर होगा तो स्कैटरिंग भी ज्यादा होगी। मतलब ब्लू कलर तो अप्रोक्सीमेटली पूरा स्कैटर हो ही जाएगा, और जो स्मॉलर वेवलेंथ वाले थे वो भी स्कैटर होते जाएंगे। जो कलर बचेगा कौन सा बचेगा? रेड वाला। पर यहाँ पे क्या होगा, कंपैरेटिवली इस वाली हॉरिजन के कंपैरेटिवली वर्टिकल वाला जो डिस्टेंस है ना वो कम है, तो इतना कलर स्कैटर नहीं होगा। चलो मान लेते हैं थोड़ा बहुत कलर स्कैटर हुआ भी, तो बाकी सारे कलर तो आ ही रहे हैं, जैसे ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, वो तो अपन की आइज तक पूरे आएंगे। तो स्कैटरिंग कम होगी जब वो वर्टिकल डिस्टेंस कवर करता है, और स्कैटरिंग कम होगी तो क्या होगा, सारे कलर्स ही अपन के पास में आएंगे, सारे कलर्स अपन की आइज में आएंगे। सारे कलर्स अगर आएंगे तो अपन को क्या दिखेगा? सन 7 कलर्स एमिट कर रहा है, 7 कलर्स एमिट करता है, 7 कलर्स अगर एक ही जगह पे पड़ते हैं तो अपन को व्हाइट कलर का दिखता है। तो इसलिए सन अभी अपन को अपीयर होगा व्हाइट कलर का डे टाइम में, ठीक है। व्हाइट, अप्रोक्सीमेटली व्हाइट, मतलब येलोइश व्हाइट बोल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा येलो का शेड आता है, थोड़ा सा, मतलब क्योंकि थोड़ा सा ब्लू कलर स्कैटर हो जाता है तो व्हाइट से थोड़ा सा हटके वो येलो के शेड में चला जाता है। तो ये वैसा टाइप हो गया। और वापस जैसे ये सनराइज था, ये डे टाइम है, और सनसेट का टाइम यहाँ पे, ये सनसेट का टाइम है। तो जब वापस व्हाइट लाइट आएगी यहाँ तक तो कोई स्कैटरिंग नहीं होगी। जैसे ही एटमॉस्फेयर में गिरेगी ये लाइट, जैसे ही एटमॉस्फेयर में आएगी तो स्कैटरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। और ये डिस्टेंस वापस देखो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम ही है, तो वापस इतनी कितनी स्कैटरिंग होगी, तो वापस से सारा ब्लू कलर तो स्कैटर हो जाएगा, और स्मॉलर वेवलेंथ वाले भी स्कैटर हो जाएंगे। तो बाकी जो कलर बचेगा वो बचता है लार्जर वेवलेंथ वाला,
और लार्जर वेवलेंथ वाला कौन है, वो है रेड। तो अपन के आईज में कौन सा कलर आता है, रेड कलर का। ठीक है, तो ये मेन रीजंस थे कि सनराइज के टाइम में और सनसेट के टाइम में सन रेड अपीयर क्यों होता है और डे टाइम में वो क्यों नहीं होता है। तो मेन रीजन यही है कि सनराइज के टाइम में जो लार्जर वेवलेंथ वाले होते हैं, स्कैटरिंग कम होने की वजह से अपन की आईज में जो लाइट आती है वो लार्जर वेवलेंथ वाले कलर आते हैं। और सनसेट के टाइम में भी यही होता है, स्कैटरिंग कम होती है, स्कैटरिंग ज़्यादा होती है, और सनसेट के टाइम में स्कैटरिंग ज़्यादा होने की वजह से लार्जर वेवलेंथ वाले अपन के आईज में आते हैं, और उसकी वजह से अपन को स्कैटरिंग कम, जो रेड कलर की स्कैटरिंग कम होने की वजह से अपन को रेड कलर दिखता है। ठीक है, तो ये मेन रीजन होता है। डे टाइम में क्या होता है, स्कैटरिंग ऑलमोस्ट सेम ही हो रही है क्योंकि इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना नहीं है, तो ब्लू कलर भी स्कैटर होता है और येलो भी स्कैटर होता है, पर इतना होता ही नहीं है क्योंकि इतने से डिस्टेंस में क्या ही स्कैटरिंग होगी। तो फिर वो जो अपन के आईज में आता है वो ऑलमोस्ट 7 कलर्स आते हैं। 7 कलर्स आने की वजह से अपन को सन अपीयर होता है येलोइश व्हाइट कलर का। ठीक है, तो मेन यही है कि डे टाइम में कम डिस्टेंस कवर करता है और सनराइज के टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर होता है, तो ज़्यादा स्कैटरिंग हो जाती है स्मॉलर वेवलेंथ वालों की। सनसेट के टाइम का भी यही रीज़न। ठीक है, तो बस अपन को यही पता होना चाहिए। और अपन ने वैसे भी रेड वाला सिंबल डिस्कस करा ही था कि अगर ये डेंजर सिंबल है, जैसे ये डेंजर सिंबल है, ये रेड कलर का क्यों बना हुआ था, इसका रीज़न क्या है। तो रेड कलर का ये बना हुआ होगा तो ये रेड वेवलेंथ पास करेगा, और अगर बारिश या आंधी-वांधी चल भी रही होगी तो पार्टिकल से स्कैटरिंग होगी क्या रेड कलर की, तो आंसर नहीं, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इसकी स्कैटरिंग मिनिमम होती है, तो स्कैटरिंग होगी नहीं। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर होगा उसको क्लियरली दिखेगा कि ये है। अगर ये मैं ब्लू कलर का बना देता तो क्या होता, अगर बारिश या आंधी-वांधी आती तो उसकी स्कैटरिंग हो जाती, अगर ये ब्लू कलर का होता तो। तो जब ये यहाँ से ऑब्जर्वर देखता तो क्या दिखता, उसको लाइट का पाथ ही नहीं दिखता कि कहाँ से लाइट एमिट हो रही है, और लाइट का पाथ ही नहीं दिखता क्योंकि वो तो स्कैटर हो चुका ना, वो ब्लर हो चुका होगा। आप कभी ब्लू कलर को ढंग से देखना, आप कभी भी ढंग से नहीं देखोगे, वो थोड़ा सा ब्लर लगता ही है ना। जैसे अपन रेस्टोरेंट डिनर में जाते हैं तो अपन को ब्लू कलर क्लियरली नहीं दिखता है, थोड़ा सा ब्लर टाइप लगता है, तो उसको ढंग से देखना। उसका रीजन यही है कि वो स्कैटरिंग होती है उसकी, अपन को क्लियरली नहीं दिखता है। रेड कलर अपन को क्लियरली दिखता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है और उसकी स्कैटरिंग मिनिमम होती है, तो अपन की आइस तक डायरेक्टली वो आता है। और ब्लू कलर आइस तक आने से पहले ही स्कैटर हो चुका होता है, पूरा फैल चुका होता है वो एटमॉस्फेयर में, है ना, तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, ये सब होता है। तो यही था कि सनराइज और सनसेट के टाइम में उसका कलर ये सब क्यों था और व्हाइट कलर का क्यों दिखता है डे टाइम में। अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अपन का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब अपन बस एमसीक्यू करते हैं पूरे चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, जल्दी जल्दी एमसीक्यू कंप्लीट करते हैं अपन के आज के 15 एमसीक्यूज करेंगे अपन इसमें। ठीक है, फर्स्ट अपन पढ़ते हैं क्या है, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर एन एडल्ट मैन और वुमेन। लीस्ट डिस्टेंस मतलब अपन मिनिमम कितना पास से देख सकते हैं क्लियरली। ठीक है, एडल्ट मैन या वुमेन हो तो इसके लिए मिनिमम कितना होता है, अपन 25 सेंटीमीटर से आगे ले जाएंगे ना तो अपन को क्लियरली नहीं दिखता है, तो लीस्ट कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अपन ने ये पढ़ा ही था, इसको अपन नियर पॉइंट भी बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस वाले पॉइंट को। ठीक है, नियर पॉइंट, और एक होता है फार पॉइंट। फार पॉइंट होता है इनफाइनाइट और नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, लगभग सब बच्चों को पता ही होगा, ये नहीं पता तो भाई ये इंपॉर्टेंट चीज थी। ठीक है, नेक्स्ट पे आता है, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, दिस इज नोन एज, जो अपन की ह्यूमन आई होती है ना, वो जैसे अपन कोई दूर की चीज को देखते हैं तो उसको अपन फोकस कर लेते हैं, जब अपन पास की चीज को देखते हैं उसको भी अपन फोकस कर लेते हैं, मतलब दूर से कोई अपन का फ्रेंड आ रहा है तो अपन फोकस करके पहचान लेते हैं ना कि हाँ ये वही आ रहा है, और पास में जो होता है उसको भी अपन इजीली पहचान लेते हैं, वर्ड्स को भी पहचान लेते हैं, दूर से अपन रीड भी कर लेते हैं। तो इसके अपन के अंदर ये एबिलिटी होती है कि अपन की आई लेंस जो होता है ना, ये अपन का आई लेंस है, इसकी फोकल लेंथ को अपन एडजस्ट कर सकते हैं, है ना, फोकल लेंथ को बढ़ा भी सकते हैं कम भी कर सकते हैं, इसका कर्वेचर अपन ऐसा बढ़ा भी सकते हैं, उसका कर्वेचर अपन कम भी कर सकते हैं। तो ये एबिलिटी जो होती है ना, अपन की कैपेबिलिटी जो होती है अपन के ह्यूमन लेंस में, उसको बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, है ना। प्रेस बायोपिया क्या है, एक डिजीज है, तो प्रेस बायोपिया तो पक्का नहीं होगी, मायोपिया भी एक डिजीज है, एस्टिग्मेटिज्म भी एक डिजीज है, तो बचता कौन है, अकोमोडेशन। ठीक है, इसको अपन रेड से मार्क करेंगे। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन यही होता है कि एबिलिटी जो होती है ह्यूमन लेंस की, ये फोकल लेंथ को चेंज करने की है। मायोपिया एक डिजीज होती है, इसमें हमको पास का नहीं दिखता। एस्टिग्मेटिज्म वर्टिकल फ्रेम और हॉरिजॉन्टल फ्रेम मिक्स हो जाते हैं, मतलब अपन की आई का जो सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है ना वो अच्छे से नहीं होता है, कोई कोई प्रॉब्लम होती है वो, तो उसको सिलेंड्रिकल लेंस लगवाना पड़ता है, ऐसे लेंस लगवाने पड़ते हैं उसको, एस्टिग्मेटिज्म होती है तो। और प्रेस बायोपिया जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उसकी दोनों नज़रें खराब हो जाती है, पास की भी दूर की भी, तो उनको वो होता है प्रेस बायोपिया। तो अपन ने ये पढ़ लिया, नेक्स्ट पे आता है थर्ड, हाइपरमेट्रोपिया इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच अ पर्सन फाइंड्स डिफिकल्टी इन सीइंग द। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, एक डिफेक्ट होता है। हाइपरमेट्रोपिया क्या है, नाम बड़े
तो इसका मतलब क्या होगा, अपन को दूर का दिखेगा, मतलब नाम बड़े दर्शन छोटे। ठीक है, ऐसा ऐसा अपन लर्न करने के लिए याद रख सकते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, अपन को दूर का क्लियरली दिखता है, नाम बड़े है, और पास का अपन को क्लियरली नहीं दिखता, जो छोटे डिस्टेंस है वो अपन को क्लियरली नहीं दिखते, है ना। तो हाइपरमेट्रोपिया एक वही वही डिफेक्ट होता है जिसमें अपन को नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिखते। तो फाइंड डिफिकल्टी इन सीइंग द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स अपन बहुत इजीली देख पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The change in the focal length of the eye lens is caused by the action of the pupil, retina, ciliary muscles and iris. तो सबसे पहले तो अपन को पता होना चाहिए है क्या क्या। ये अपन की आई, जैसे अपन की आई सामने से क्यों दिखती है, ठीक है। ये अपन की आई के अंदर वो ब्लैक पार्ट होता है, वो इस ब्लैक पार्ट को बोलते हैं आइरिस। और जो लाइट होती है ना, वो इस छोटे से होल से जाती है, इस होल को बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है, एक आइरिस हो गया, एक प्यूपिल हो गया। अब जो प्यूपिल होती है ना, उसकी साइज को कंट्रोल करती है आइरिस। आइरिस चाहे तो उसकी साइज को बढ़ा भी देगी, इसकी साइज को कम भी कर देगी, डिपेंड करता है। अपन ब्राइट लाइट में होता है ना, तो उसकी साइज को कम कर देती है ताकि अपन की सेंसिटिव सेल्स डैमेज ना हो। और अगर अपन डिम लाइट में होते हैं तो ये इसको कम कर देती है, मतलब इसको बढ़ा देती है, क्योंकि जैसे अपन डिम लाइट में होंगे तो लाइट अंदर जा ही नहीं रही होगी, उसकी साइज को बढ़ा देगी तो ज़्यादा लाइट अंदर जाएगी, है ना। तो ये इसका जो साइज का कंट्रोल होता है वो करती है आइरिस। किसका कंट्रोल करती है, प्यूपिल का। तो आइरिस तो प्यूपिल का कंट्रोल करती है, ये तो अपन को पता था। तो ये बोल रहे हैं कि लेंस का जो फोकल लेंथ होता है उसको कौन कंट्रोल करता है। तो जो लेंस होता है ना, ये अपन का ह्यूमन लेंस है, इसके ऊपर ऐसे मसल्स लगी हुई होती है। ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है। कॉन्ट्रैक्ट होती है तो फोकल लेंथ चेंज हो जाती है, रिलैक्स होती है तो भी फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। तो ये कौन करता है, ये जो चीज होती है यही करती है, उसका नाम क्या होता है, सीलियरी मसल्स। तो सीलियरी मसल्स। आइरिस और प्यूपिल का अपन को पता चल गया है कि उसका कोई भी लेना देना नहीं था। रेटिना जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है वो स्क्रीन की तरह एक्ट करता है, तो इसको क्यों ले रहे हो बीच में, इसका तो कोई है ही नहीं। तो मेनली कौन बचता है, सीलियरी मसल्स। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये शायद तक ये डायग्राम क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, तो जो वर्ड्स लिखे हैं वो देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शो मायोपिक आई। अरे अरे अरे, आंसर भी लिखा हुआ आ गया इसमें। ठीक है, जब हमने आंसर शीट बनाई थी तब इसमें लिखे थे, तो सब बच्चों ने शायद तक तो ये देख ही लिया होगा कि आंसर आया हुआ इसमें। तो फिर भी जो ईमानदार है वो अपने आप देख के बताओ कि हाँ भाई कौन सा अपन को डिफेक्ट क्लियरली दिख रहा है ना। मायोपिक आई का कौन सा होता है, शो मायोपिक आई। ठीक है, मायोपिक आई के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। मायोपिक आई में क्या होता है कि अपन को पास का सब कुछ दिखता है, दूर का कुछ भी नहीं दिखता है ना। और दूर का कुछ भी क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि अपन की इमेज जो बनती है ना वो रेटिना के ऊपर बननी चाहिए तो अपन को क्लियरली दिखेगा, पर रेटिना से आगे बन जाती है ना। रेटिना से पीछे बन जाएगी तो हाइपरमेट्रोपिया, रेटिना से आगे इमेज बनती है तो मायोपिया। रीजन क्या होता है कि अपन की आई का कर्वेचर इतना ज्यादा होता है कि ज्यादा ही फोकस कर देती है, तो ज्यादा फोकस करेगी तो एंगल ज्यादा कम हो जाते हैं, और उसका मतलब वो रेटिना से पहले बन जाता है। जैसे ऐसा कुछ क्लियर नहीं दिख रहा तो एक मिनट। ये अपना ह्यूमन आई है, ये और कोई दूर से ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये क्या करेगी, ज्यादा ही फोकस कर देगी, ज्यादा फोकस कर देगी तो ये यहाँ पे ही मीट हो जाता है। इसको फोकस करना चाहिए था यहाँ पे रेटिना के ऊपर, पर फोकस हो जाता है एक्चुअल में यहाँ पे रेटिना से आगे, और उसकी वजह से अपन को क्लियरली नहीं दिखता है। तो यही डिजीज होती है मायोपिया, है ना। रेटिना से आगे फोकस करने की वजह से अपन को चीजें क्लियरली नहीं दिखती है। तो अपन वही इमेज देखेंगे जहाँ पे ये हो रहा हो, और वो जो इमेज हो रही है वो हो रही है कहाँ पे, बी वाले ऑप्शन में। ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहा है ऑब्जेक्ट, और जो इमेज फॉर्म हो रही है वो रेटिना से पहले बन रही है, तो बी वाला ऑप्शन। ठीक है, इसका एक और है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ तो रहा है पर इमेज रेटिना के पीछे फॉर्म हो रही है, तो ऐसा कोई डिफेक्ट ही नहीं होता है। और ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें क्या हो रहा है कि इमेज रेटिना के ऊपर बन रही तो अपन को क्लियरली दिखेगा ना। अगर रेटिना के ऊपर बनेगी तो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखेगा, और इसमें पास में ऑब्जेक्ट है वो रेटिना के पीछे बन रहा है, तो मायोपिया में पास का तो वैसे भी क्लियरली दिखता ही है, तो पास वाला तो वैसे भी ऑप्शन करेक्ट होना ही नहीं चाहिए था। ये क्लियरली दिख रहा था और ये रेटिना के पीछे बन रहा था इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो ये पॉसिबल नहीं था। तो ये तीनों हट गए और ये आ गया अपना मायोपिया आई, मायोपिक आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When sunlight is incident on a prism, it produces a spectrum due to। ठीक है, सनलाइट जो होती है, जैसे ये प्रिज्म है, ये अपनी व्हाइट लाइट आ रही है, जैसे ही व्हाइट लाइट इस पे गिरती है तो क्या होता है, 7 कलर्स बन जाते हैं। ठीक है, विबग्योर वाले। तो ये क्यों कॉज होता है, ये विबग्योर जो होता है वो क्यों बनता है, सॉरी रेड पहले बनाना था मुझे।
ठीक है। ये जो विबग्योर फॉर्म होता है ये क्यों होता है, इसका मेन रीजन क्या है? तो इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन दिया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मतलब एटमॉस्फेयर होना चाहिए, तो ये तो पक्का नहीं होगा। फिर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब बाउंस बैक ऑफ लाइट। यहाँ पे बाउंस बैक ऑफ लाइट हुआ है क्या? नहीं, रिफ्रैक्शन हुआ है, लाइट अंदर पास हुई है, तो रिफ्लेक्शन भी कहीं से रिलेटेड नहीं है। TIR क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि लाइट एक ऐसे ट्रांसपेरेंट मीडियम पे जाके गिरे कि बाउंस बैक हो जाए, मतलब होना रिफ्लेक्शन चाहिए था पर रिफ्लेक्शन हो जाता है ना। तो वो ये जो चीज़ होती है वो तो रेनबो के टाइम होती थी, तो ये भी अभी इतना है नहीं काम का। मिराज फॉर्मेशन जो होता है ना डेजर्ट्स में, इन सब में TIR अपन ने वैसे पढ़ा है, आप पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हो कि अपन को लगता है कि रिफ्लेक्शन होना चाहिए था इस मीडियम में, तो पर अचानक से रिफ्लेक्शन हो जाता है, तो वो चीज़, तो ये तो इसमें होगा नहीं, ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। वेरिएशन इन स्पीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इन द प्रिज्म, क्योंकि प्रिज्म में क्या होता है, जैसी ही स्पीड्स होती है, आती है व्हाइट लाइट, तो व्हाइट लाइट के जो कलर्स होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स होते हैं, वो डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करते हैं। डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करने की वजह से वो जो होते हैं अलग अलग निकलते हैं। जैसे रेड जो है वो फास्ट निकलता है तो पहले निकल जाता है, वॉयलेट जो होता है वो धीरे निकलता है तो लास्ट में निकलता है। उसमें जो वेरिएशन आ रहा है ना स्पीड में, इसकी वजह से वो सब अलग अलग हो जाते हैं। तो जो 7 कलर्स दिखते हैं वो मेनली क्यों दिखते हैं? वेरिएशन की वजह से। ठीक है, तो ये आ गया अपन का 6th वाला। अब आते हैं 7th वाले पे। अ रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम एयर टू वाटर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शो डिस्पर्जन ऑफ द लाइट। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ द लाइट, डिस्पर्जन होता क्या है? व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में स्प्लिट होना। तो कौन सा, अरे इसमें भी आंसर आया हुआ है। कुछ बच्चों को तो लग रहा होगा कि हम मास्टर हो चुके हैं आंसर देखने के बाद में, पर ऐसा है नहीं। अगर आपने आंसर नहीं देखा ईमानदारी से तो देख लो, अब आंसर बता पा रहे हो क्या? ठीक है, तो अब आंसर बता पा रहे हो क्या? तो आप देखो इसमें कौन सा एकदम क्लियरली दिखाता है। तो सबसे पहले देखो लाइट कहाँ ट्रैवल कर रही है, एयर से वाटर में जा रही है। तो डेंसर मीडियम कौन है और रेयर मीडियम कौन है? तो आंसर है एयर जो है वो रेयर मीडियम है और वाटर जो है वो डेंसर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम कौन है? वाटर। एयर एक रेयर मीडियम है। तो कभी भी लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड करती है कि नॉर्मल से दूर जाती है। तो कभी भी लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी तो लाइट की स्पीड कम होती है और वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। ठीक है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। अब ज़्यादा तरफ कौन बेंड हो रहा है? सबसे ज़्यादा तो जिसका ज़्यादा वेलोसिटी में जिसका सबसे ज़्यादा डिफरेंस आएगा ना, वो ज़्यादा डिप होगा, ज़्यादा उसका चेंज आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा। तो अपन सब में देखते हैं, और अपन को ये भी पता है कि विबग्योर में सबसे तेज स्पीड होती है रेड की, तो उसमें सबसे कम डिप आएगा वेलोसिटी में, इसका मतलब डिफ्लेक्शन उसका सबसे कम होगा। तो अपन ने यहाँ पे देखा जो सबसे ज़्यादा नॉर्मल की तरफ जाना चाहिए था वो कौन जाना चाहिए था? वॉयलेट, है ना? क्यों? क्योंकि उसका डिप बहुत ज़्यादा आएगा तो उसका डिफ्लेक्शन जो होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा आना चाहिए था। मतलब जैसे रे का एक्चुअल, ये तो ब्लू कलर आ रहा है, रे का एक्चुअल पाथ क्या था? ये एक्चुअल पाथ है। रेड का डिफ्लेक्शन एंगल ये और वॉयलेट का डिफ्लेक्शन एंगल ये। ठीक है, ब्लैक वाला दिख रहा है? ब्लैक वाला नहीं दिख रहा है तो अपन इसको थोड़ा सा रेड से बना देते हैं, ये रेड वाला। वॉयलेट का डिफ्लेक्शन इतना बड़ा और ब्लैक वाला जो है वो शो कर रहा है रेड का डिफ्लेक्शन। ज़्यादा डिफ्लेक्शन किसका होना चाहिए था? वॉयलेट का। और इसी डायग्राम में क्लियरली हो रहा है सबसे ज़्यादा जो डिफ्लेक्शन होना चाहिए वॉयलेट को होना चाहिए था। नॉर्मल की सबसे ज़्यादा जो तरफ जाएगा, नॉर्मल की सबसे ज़्यादा तरफ, उसका डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा हुआ है। सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन वॉयलेट का ही होना चाहिए था। तो ये इस डायग्राम में क्या हो रहा है, ये तो नॉर्मल से दूर हो रहे हैं, है ना? जबकि अगर लाइट एयर से वाटर में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ होने चाहिए थे। तो ये डायग्राम तो वैसे भी पॉसिबल नहीं था। फिर इस डायग्राम में देखते हैं, इस डायग्राम में भी यही हुआ है। रेड का पाथ वैसे है, वॉयलेट दूर हुआ है। तो उसका मतलब क्या है, लाइट नॉर्मल से दूर जा रही है ना, अवे हो रही है मूव। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि अगर डेंसर मीडियम में जा रही है तो लाइट नॉर्मल की तरफ जानी चाहिए थी, तो ये तो वैसे भी पॉसिबल नहीं था। और इसमें क्या हुआ, इसमें भी दूर ही हो रहा है, तो ये तो वैसे भी सारे ऑप्शन वैसे भी हट गए थे। तो अगर अपन कॉमन सेंस के हिसाब से भी सोचते तो यही हो रहा था करेक्ट अपना, क्योंकि यही ऐसा डायग्राम था जिसमें नॉर्मल की तरफ मूव कर रहे थे। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना। नेक्स्ट बात है, रेनबो फॉर्म ड्यू टू, रेनबो में क्या होता है, 7 कलर्स फॉर्म होते हैं और रेनबो की जो ड्रॉप्स होती है वो प्रिज्म की तरह एक्ट करती है। ऐसा होता है रेनबो। ये व्हाइट लाइट आती है, यहाँ पे थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन होता है और यहाँ से 7 कलर्स एमिट होते हैं, यहीं से स्टार्ट होता है। मतलब वो, एक मिनट वापस में, ये रेन ड्रॉप, ये व्हाइट लाइट आई, ये यहाँ तक गई, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन हुआ और यहाँ से 7 कलर्स निकलना स्टार्ट हो गए। ये तो ये होता है रेनबो फॉर्मेशन का डायग्राम। ये क्यों होता है? रेन ड्रॉप एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, लाइट को आगे पास हो जाना चाहिए था,
है ना, ट्रांसपेरेंट है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। तो कभी भी ऐसा होता है रिफ्रैक्शन में रिफ्लेक्शन होता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आता है। तो मेन तो यही हुआ कि TIR हुआ। और सेकंड क्या हुआ, लाइट का 7 कलर्स में स्प्लिटिंग हुआ। और इस फिनोमेना को क्या बोलते थे, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो इसमें दो फिनोमेना है, एक डिस्पर्जन, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। रिफ्लेक्शन ये सब तो काम के नहीं है। ये वाला अच्छा पॉइंट था, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन हुआ था पर स्कैटरिंग नहीं होती है रेनबो में, तो वो हट गया। तो मेनली वही हुआ, डिस्पर्जन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आता है नेक्स्ट पे, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट। ये सब आने चाहिए आपको, हाँ, ये अपन ने पूरा चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर सारे कॉन्स्टिट्यूट करके MCQs बनाए कि एक साथ देख लो कि कितनी अपन को चैप्टर क्लियर हुआ है। तो अपन ये वापस आते हैं, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पासेस, अब अपन क्या है टाइम, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू एन अननोन सॉल्यूशन इट्स पाथ बिकम्स विजिबल, द अननोन सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग इज। अगर बीम ऑफ लाइट जो होती है वो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन से पास होती है, उसका पाथ विजिबल हो जाता है, तो उसका मतलब है उसके जो पार्टिकल्स है वो लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, है ना। जैसे मैं ऐसे बोलता हूँ कि मैंने वाटर से लेजर लाइट फेंकी, तो वाटर से जब लाइट पास हुई ना तो मुझे नहीं दिखी, लेजर लाइट का पाथ नहीं दिखा। फिर मैंने क्या करा, इसमें मिल्क लिया और मिल्क से मैंने जब पास करा तो मुझे मिल्क में वो रेडनेस दिखी, लेजर लाइट की जो रेड कलर की लाइट होती है वो। तो ऐसा क्यों हो रहा है और वाटर में क्यों नहीं दिखा, तो उसका रीजन ये होता है कि स्कैटरिंग जो होती है ना उसकी वजह से ये सब होता है। तो लाइट की स्कैटरिंग जो करेगा उसका उसमें वो जो होगा वो लाइट का पाथ विजिबल करवाएगा। और स्कैटरिंग के लिए एक पर्टिकुलर होता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो स्कैटरिंग करते हैं। वाटर एक कोलाइडल नहीं होता, विनेगर भी एक कोलाइडल नहीं होता, उसके पार्टिकल स्मॉल होते हैं इसलिए। सॉल्ट सॉल्यूशन भी एक कोलाइड नहीं होता है, तो बचता है ब्लड। ब्लड में अपन को लाइट का पाथ विजिबल होगा और उसकी वजह से वो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है ना, कोलॉइड है ये। तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा उसमें अपन को विजिबल होगा, वही टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो वही है कि टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है इनमें से, तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन है ब्लड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट द सनराइज एंड, ये तो अभी अपने पढ़ा है। द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट द सनराइज एंड सनसेट इज, क्यों होती है मतलब, तो डिस्पर्जन तो 7 कलर्स का वजह से होता है, तो डिस्पर्जन तो वैसे भी हट गया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का पॉसिबिलिटी नहीं है, स्कैटरिंग बचता है। स्कैटरिंग का मतलब होता है कि जैसे ये आया सन का, ये अपनी अर्थ, ये एटमॉस्फेयर और ये व्हाइट लाइट है, तो यहाँ पे क्या होता है, स्कैटरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। कौन सा कलर बचता है, जो लार्जर वेवलेंथ वाला होता है। लार्जर वेवलेंथ वाला कौन सा कलर होता है, रेड। तो मेनली क्या हो रहा है, स्कैटरिंग की वजह से, लार्जर वेवलेंथ वाला कलर की स्कैटरिंग कम होने की वजह से अपन को सन रेड कलर का दिखता है। ठीक है, और ये मार्क भी रेड कलर का। ठीक है, नेक्स्ट बात है, इट इज सेड दैट सन बिकम्स विजिबल बिफोर द एक्चुअल राइज एंड रिमेन्स विजिबल इवन आफ्टर द एक्चुअल सनसेट, दिस मेक्स द डे अ बिटर लॉन्गर, इट हैपेंस ड्यू टू। ठीक है, सन जो होता है वो सनराइज के पहले ही दिख जाता है, सनसेट के टाइम तक भी दिखता रहता है। तो उसका रीजन क्या होता है, वो मेनली क्यों होता है, तो मेनली क्या होता है, एटमॉस्फेयर का वजह से एक रिफ्लेक्शन होता है। जैसे ये अपना एटमॉस्फेयर है, ये अपना सन है। ठीक है, सन जो होता है वो अपनी रेस फेंक रहा है, ये हॉरिजन वाली लाइन है। ठीक है, हॉरिजन वाली लाइन है, एच से डिनोट कर देते हैं। सन जब तक इसके ऊपर नहीं आएगा ना तब तक अपन को क्लियरली नहीं दिखेगा। तो सन की ये रे देख रहे हो, ये सन की रे आई, इसको जाना स्ट्रेट चाहिए था, पर रिफ्लेक्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में आ रही है तो नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, और नॉर्मल की तरफ बैंड होने की वजह से इसकी रे यूं चली गई। ऑब्जर्वर क्या सोचेगा कि लाइट तो स्ट्रेट आती है, तो ये लाइट को इमेजिन करेगा कि स्ट्रेट है। सन इसको कहाँ दिखेगा, ऊपर, मतलब सन की इमेज यहाँ बन रही है, ऑब्जेक्ट तो अभी भी यहीं पड़ा है। तो उसको क्या लगेगा, सन तो राइज हो चुका है, जबकि एक्चुअल में सन राइज हुआ ही नहीं है। तो ये सब क्यों होता है, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो अपन को ये सब नहीं दिखता। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से ये मेनली होता है। तो कहाँ है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट पे आता है, आफ्टर अ शावर और रेन अ कलरफुल स्पेक्ट्रम इज सीन टुवर्ड्स द सन ऑपोजिट टू द सन एनीवेयर इन द स्काई। देखो, रेनबो का अभी अपन ने शायद डायग्राम बनाया था। ठीक है, सन यहाँ पे इसके ऑपोजिट साइड में अपन को रेनबो दिखता है, तो ऑपोजिट टू द सन दिखता है अपन को हर बार। ठीक है, तो रेनबो कहाँ दिखता है, ऑपोजिट टू द सन, एनीवे इन द स्काई का कुछ भी मतलब। ठीक है, इट इज ऑब्जर्व दैट डेंजर सिग्नल लाइट्स आर रेड इन कलर, दिस इज बिकॉज, डेंजर सिग्नल वाला भी अपन इसी क्लास में पढ़ा है कि डेंजर सिग्नल की लाइट्स रेड कलर की इसलिए होती है क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है, स्कैटरिंग सबसे कम होगी, उसकी वजह से, स्कैटरिंग कम होने की वजह से अपन की आइस तक वो डायरेक्टली आएगी विदाउट स्कैटरिंग। तो रेड कलर इज मोस्ट स्कैटर बाय फॉग, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मोस्ट स्कैटर नहीं होता। रेड कलर इज लोअर वेवलेंथ, ये भी लोअर वेवलेंथ उसकी नहीं होती है। लीस्ट स्कैटर बाय द फॉग और स्मोक, ये हो सकता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन अदर कलर्स, फ्रीक्वेंसी सबकी सेम होती है।
तो सबकी अलग अलग होती है, पर ये मतलब इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो सेम है, मतलब कि स्कैटर जो होता है सबसे कम होता है रेड कलर, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, स्कैटरिंग सबसे कम होती है। नेक्स्ट बात है, पर्सन कैन नॉट सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 50 सेंटीमीटर, व्हाट शुड बी द पावर ऑफ लेंस टू करेक्ट हिज विजन। पहली बात उसको डिजीज कौन सी है, 50 सेंटीमीटर के उसके बाद का उसको दिखता नहीं है, तो उसका मतलब उसको पास का सब कुछ दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, तो मायोपिया उसको डिजीज है। तो उसको क्या करना चाहिए, उसको ऐसा लेंस लेना चाहिए जिसके इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी दिखने लगे। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बननी चाहिए उसकी, 50 सेंटीमीटर पे। तो अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट मतलब यू कितने पे है, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बननी चाहिए, आइस के सामने है। आइस के सामने मतलब अपन नेगेटिव एक्सिस पे जा रहे हैं, तो -50 सेंटीमीटर। तो उसकी फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, 1/f होता है 1/v माइनस 1/u। 1/u का मतलब तो क्या होगा, इन्फिनिटी। तो किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0। तो ये तो हट गया, और बचता है ये माइनस का 50, और फोकल लेंथ आ गई अपन की माइनस की 50। ठीक है, तो मायोपिया में वैसे भी कॉनकेव लेंस लगता है, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो माइनस का 50 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ होना चाहिए। फोकल लेंथ माइनस का 50 सेंटीमीटर है, तो उसको करेक्ट करोगे अगर मीटर में, तो एक मीटर में 100 होते हैं, 100 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 50/100, ये आ गया मीटर में। और फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है पावर ऑफ लेंस, तो 100 और 50 इनका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, 100/50। ठीक है, तो 2 डायोप्टर माइनस वाले की पावर का ये होना चाहिए, डी वाला ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना, -2 डायोप्टर का। ये तो अपने न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं वैसे भी बहुत सारे। स्टार्स आर नॉट विजिबल इन द डे टाइम बिकॉज, देखो स्टार्स की रोशनी जो होती है वो वैसे भी बहुत दूर है, तो इतनी इंटेंसिटी से लाइट नहीं आती है। और डे टाइम में क्या होता है, सन की जो रेज होती है ना, वो पूरे एटमॉस्फेयर में स्कैटर हो चुकी है हर जगह, तो ब्राइटनेस सन की फैली हुई है। और स्टार्स की लाइट जो होती है वो इतनी दूर से अपन को वैसे भी नहीं दिखेगी, क्योंकि सन की रेज की ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा है स्कैटरिंग की वजह से। तो अपन वैसा ही कुछ देखेंगे जहाँ पे एटमॉस्फेयर की स्कैटरिंग वाला पार्ट आ रहा हूँ, जैसे सी वाला। एटमॉस्फेयर स्कैटर सनलाइट एज अ ब्लैंकेट ऑफ एक्सट्रीम ब्राइटनेस। हाँ, ठीक है, एटमॉस्फेयर जो होता है वो सनलाइट को इतने अच्छे से स्कैटर करता है कि एक एक्सट्रीम ब्लैंकेट बन जाता है ब्राइटनेस का। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सारे हो गए क्या अपन के, ओहो क्लियर। ठीक है, 15 अपन सोच रहे थे, 15 अपन की इस क्लास में हो गए। तो ये चैप्टर अपन का कंप्लीट होता है, अपन नेक्स्ट क्लास में कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू। एक ही